मुसलमान के। अभी इलेक्शन जब आएगा फिर वही होगा, डोगरो मुसलमान तुमको मार देंगे, हम मुसलमानों का। भाई आज तो प्राइम मिनिस्टर भी हिंदू है, आज तो प्रेसिडेंट भी हिंदू है, तो फिर भी हिंदू खतरे में है, फिर क्या करोगे? जब कोई दुश्मन नहीं मिलता है तो मुगलों की बात करते हैं। अब मुझे बताओ, मुगलों के तो मुसलमान तो उनका जिक्र नहीं करते हैं जितना ये लोग जिक्र करते हैं, जैसे उन्हीं की औलाद है ना। मतलब बाप दादा का कौन जिक्र करता है ज्यादा? जो औलाद होती है, बाकी तो नहीं करते हैं ना। ये तो इतना जिक्र, मुगल मुगल मुगल, फिर ये किया फिर वो किया, लगता है ये उन्हीं की औलाद है। हमारे खुद चीफ जस्टिस साहब कहते हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, कि जो हमारी निचली अदालतें हैं वो तो घबराती हैं जमानत देने से भी। और सुप्रीम कोर्ट का क्या हाल है? अभी जज साहब रिटायर नहीं होते हैं, चाहे वो अयोध्या मामला में जिन्होंने फैसला दिया हो, चाहे ट्रिपल तलाक हो, चाहे डीमोनेटाइजेशन में हो, अभी वो रिटायर नहीं होते हैं तो उनको गवर्नर बनाया जाता है, उनको राज्यसभा मेंबर बनाया जाता है, उनको कुछ और बनाया जाता है। तो फिर जुडिशरी रही कहां? इस मुल्क की ताकत क्या है? जुडिशरी, डेमोक्रेसी, मीडिया। और मीडिया को तो मैं बोलना ही नहीं चाहती हूँ। मीडिया का क्या बोलूं मैं? वो तो सुबह शाम दिन रात कुछ दाढ़ी वालों को बुलाते हैं, कुछ टीके वालों को बुलाते हैं और आपस में लड़ाते हैं। और मैंने कई बार अपने लोगों से बोला है कि कुछ चैनल्स हैं वहां पर आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां आपकी बात सुनने के लिए नहीं बुलाया जाता आपको, वहां आपको इस्तेमाल किया जाता है। वहां नहीं जाना चाहिए आप लोगों को। उनकी चैनल्स पिछले 1 साल से मेरे पीछे पड़ी है, हमें इंटरव्यू दे, मैं नहीं जाती हूँ वहां पर। और आप लोगों को भी इन चैनल्स पे नहीं जाना चाहिए, पूरा बाइकआउट करना चाहिए। वो बोलते रहे जो बोलते हैं, क्योंकि ये चैनल्स आप इन लोगों के हाथ में नहीं है, ये जो आपके सामने खड़े हैं, ये 2 लोगों के हाथ में है, जो हम 2 हमारे 2 उनके हाथ में है। जो इनको वहां से शाम को मिलता है लेसन, आपको क्या चलाना है, ये वही लेसन चलाते हैं और कुछ नहीं चलाते हैं। आपने यहाँ पेंशन की बात की, पेंशन बंद कर दिया लोगों का। जो पहले एम्प्लॉयज को पेंशन और दूसरा जो पेंशन मिलता है उसके लिए आपको वहां धक्के खाने पड़ते हैं। कई लोगों का हार्ट फेलियर हो गया, तो उस वक्त क्या बीजेपी वाले कहते हैं ये हिंदू है, इसको लाइन में नहीं खड़ा करना है, सारी मुसलमान को करना है। जो भी बीजेपी की पॉलिसी है ये बीजेपी के लिए सही है, बाकी तमाम लोगों के लिए गलत है। अगर आपको ये बात आज भी समझ नहीं आएगी जम्मू वालों, तो आपको कभी समझ नहीं आएगी ये बात। इनका ईमान, इनका दीन सिर्फ पावर में आना है। मुझे ये बताइए, जो बाहर के मुल्क हैं, जो मुस्लिम ममालिक है, क्या वो मुसलमान नहीं है? पर उनके तलबे क्यों चाटते हैं? अगर ये मुसलमान को साथ इनको इतनी नफरत है तो मुझे बताइए उनके तलबे क्यों चाटते हैं ये लोग? अभी अडानी को बचाने के लिए भी वहीं से लाया इन्होंने, यूएई से। तो ये मुसलमान हिंदू की लड़ाई नहीं है जो आप लोगों को कहा जाता है। किसी मुसलमान का घर तोड़ के ये आपको खुश करने की कोशिश करेंगे, ये कोई खुशी की बात नहीं है। घर टूटता है तो दिल टूटते हैं। और किसी भी सरकार को ये कहते हैं हम जी जमीनें लेंगे, उसके बाद अस्पताल बनाएंगे, पार्क्स बनाएंगे। मुझे ये बताइए जम्मू के अस्पतालों का क्या हाल है? क्या वहां सब कुछ ठीक ठाक है? क्या वहां इंफ्रास्ट्रक्चर है? क्या वहां डॉक्टर है? क्या वहां दवाइयां तमाम मिलती हैं? जो इनके पास है उसको तो ठीक नहीं कर रहे हैं, जो नहीं है तो घर तोड़ के अस्पताल बनाता है क्या कोई? आज तक सुना है आपने? आज तक सुना है कि घर तोड़ के पार्क बनाएंगे, वो भी गरीबों की? आज कहते हैं अमीर और गरीब। अरे अमीर जो भी थे, जो भी लैंड ग्रैबर्स थे, वो तो सब आपके साथ चले गए। मेरी पार्टी में भी अगर कोई ऐसा था, ऐसा वैसा, वो तो सब आपके साथ छुपे हुए हैं आपके पीछे इस वक्त। उनको तो यही डर दिखाया आपने, फाइलें तो उनको यही दिखा दी कि भाई आपके लिए ये चीजें हैं, अगर चलोगे निकलोगे पीडीपी से तो अच्छा है, अगर नहीं निकलोगे तो तुम्हारे केस करते। वो तो सब आपके साथ है, आपकी बगल में बैठे हुए हैं। इसलिए मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूं कि जो मेरे वर्कर हैं, मुझे आप पे फख्र है जो जम्मू के खासकर हमारे वर्कर हैं, इन मुश्किल हालात में आप हमारे साथ चल रहे हैं। मगर लोगों को समझाओ, कहीं इतनी देर ना हो जाए कि फिर आप कितने भी हाथ पांव मारो कुछ नहीं लगेगा। जो सबसे बड़ा दुश्मन इस वक्त इस मुल्क का है वो ये जमात है जो 1947 से पहले अंग्रेजों के साथ खड़ी थी, और आज भी वो सिर्फ अपने साथ खड़े हैं और मुल्क के खिलाफ हैं।
मुझे ये बताइए, ये कौन सा, मुझे समझ नहीं आता, ये कौन सा कहते हैं ना बहुत ही मजबूत हमारी लीडरशिप है। कौन सी मजबूत लीडरशिप है? अरे चीन ने तो 2000 स्क्वायर किलोमीटर आपकी जमीन ले ली, आपने तो मुंह से उफ तक नहीं की, चीन ही निकलती है। बांग्लादेश में हालात खराब हो गए, वहां पाकिस्तान ने बुरा सलूक किया अपने लोगों के साथ, हालांकि वो मुसलमान थे, वो भी मुसलमान थे, और इंदिरा जी ने बांग्लादेश को आजाद करवा दिया। वो तो हमारी जमीन नहीं थी पर आजाद करवा दिया है। यहां तो चाइना हमारे लद्दाख में आके बैठ गया, आपके मुंह से तो चीन ही निकलती, और जो पार्लियामेंट में इसके बारे में बात करना चाहता है उसको माइक बंद कर देते हो। जो बात करता है, ये कौन सी जमहूरियत है? कोई बात करता है तो उसको कहते हो कि भाई इसको एक्सपंज करो, इसको रिकॉर्ड से निकाल दो। ये कौन सी बहादुरी है? जो कहते हैं बहादुर है हमारे लीडर, ये कौन सी बहादुरी है कि आप एक राहुल गांधी की बात से डर के उसको एक्सपंज करवाते हो, उसको रिकॉर्ड से निकालते हो? ये कौन सा सम्राट है? मुझे बताइए। हमने तो बड़े हिंदू सम्राट सुने हैं, हमने तो बड़े बड़े पृथ्वीराज चौहान और भी बड़े बड़े जो हैं, कितनों का मैं नाम लूं, वो तो सम्राट थे, मगर ऐसा सम्राट नहीं देखा जो चीन ने 2000 स्क्वायर किलोमीटर पे कब्जा किया और सम्राट के मुंह से ची तक नहीं निकलती। आज लद्दाख के लोग जम्मू में बैठे, दिल्ली में बैठे हैं, वहां का गवर्नर तब्दील किया गया। जम्मू के लोगों सबक सीखो इससे। जब वो इकट्ठे हो गए करगिल और लेह के लोग, तो उनको गवर्नर तक चेंज करना पड़ा। मगर जब तक कश्मीर के लोग और जम्मू के लोग अलग रहेंगे, मुझे ये बताइए सबसे ज्यादा खरीदारी जम्मू में कौन करता था? वो मुसलमान होते थे ना। मुसलमान के रुपए में कोई अलग शक्ल होती है क्या? गांधी जी की फोटो होती है ना उसमें भी, हाँ उसमें भी गांधी जी की फोटो होती है। तो ये जो हिंदू मुस्लिम का इन्होंने जम्मू में ये बनाया है, ये फसाद खड़ा किया है, इससे बाहर निकल आओ। खासकर जवानों से, जम्मू के नौजवानों से मैं कहना चाहते हैं जो इस वक्त ज्यादातर ड्रग एडिक्शन के शिकार हुए हैं। यहाँ मुफ्ती साहब ने 3 साल सरकार बनाई, हजारों की तादाद में रहबर तालीम टीचर लगे, उसमें हिंदू नहीं थे क्या? मुझे बताइए। अगर कहीं मुसलमान लगा पर उसमें तो हिंदू ज्यादा लगे। तो इन्होंने क्या किया? रहबर तालीम हो, रहबर ज़राअत हो, जो भी हो, रहबर खेल हो, वो तो मुफ्ती साहब ने किया। इन्होंने क्या किया मुझे बताइए। अब तो 5 साल से ये डायरेक्टली रूल कर रहे हैं। बताइए कौन सी नौकरियां मिली? हाँ कहीं कहीं अगर मिली तो कहीं बाहर से। हमारी रेत बाजरी वो भी बाहर जाती। पहले एक ईस्ट इंडिया कंपनी होती थी, अब वेस्ट इंडिया कंपनी आ गई है। कहां से आई है आपको मालूम है, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है। ठेका हो तो उनको, मिनरल्स हो तो उनको, बाजरे हो तो उनको, शराब के ठेके हो तो उनको। नौकरियां जहां जहां होती है, आप देखिए जो हमारे सेंट्रल डिपार्टमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट है, उसमें देखिए जो भी भर्ती होती है बाहर से होती है, यहाँ का कोई नहीं जाता उसमें। तो इसमें हिंदू मुसलमान कहां से आ गया? मुझे बताइए आप, इसमें हिंदू मुसलमान कहां से आ गया? ये जो इस वक्त बेवकूफ बना रहे हैं हिंदू मुसलमान के, अभी इलेक्शन जब आएगा फिर वही होगा। डोगरो मुसलमान तुमको मार देंगे, हम मुसलमानों का। भाई आज तो प्राइम मिनिस्टर भी हिंदू है, आज तो प्रेसिडेंट भी हिंदू है, तो फिर भी हिंदू खतरे में है, फिर क्या करोगे? जब कोई दुश्मन नहीं मिलता है तो मुगलों की बात करते हैं। अब मुझे बताओ, मुगलों के तो मुसलमान तो उनका जिक्र नहीं करते हैं जितना ये लोग जिक्र करते हैं, जैसे उन्हीं की औलाद हैं। हाँ? है ना? मतलब बाप दादा का कौन जिक्र करता है ज्यादा? जो औलाद होती है, बाकी तो नहीं करते हैं ना। ये तो इतना जिक्र, मुगल मुगल मुगल, फिर ये किया फिर वो किया, लगता है ये उन्हीं की औलाद है। और शायद जब आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो तब शायद ये अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे, शायद उनके साथ भी, क्योंकि अंग्रेजों के खिलाफ तो कुछ नहीं बोलते हैं। अब जब बीबीसी की फिल्म आई तो अंग्रेजों के खिलाफ हो गए, क्योंकि उसने फिल्म जो थी वो सच बोलती है। तो इसलिए मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूं कि आप लोग आए। मेरी गुजारिश यही है, डर के नहीं, सीना तान के जाओ। हमें जम्मू के लोगों के, मैं वोट के लिए यहां नहीं हूं, मैं कुर्सी के लिए यहां नहीं हूं, मगर अगर इस रियासत को बचाना है, इस मुल्क को बचाना है, तो शुरुआत जम्मू वालों आपको करनी पड़ेगी। हमारे न्यूज चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें
ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।